हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग तो जानते हैं कि अभी कोरोना का समय है, जिसके कारण सब कोचिंग स्कूल सब बंद है और पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए अपने घर से ही एक नया टॉपिक को लेकर आया हूँ क्लास 10 के लिए। आज भी आप लोग को एक भरपूर सीखने का मौका मिलेगा। तो आज हम लोग क्लास 10 के स्टैटिक्स को पढ़ेंगे। अभी आप लोग यदि देख रहे होंगे तो यहाँ बोर्ड बहुत छोटा है, लेकिन सीखने के लिए बोर्ड छोटा या बड़ा से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सीखने की ललक, सीखने की उत्सुकता ये बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग आज क्लास 10 के सांख्यिकी में मीन को पढ़ेंगे। वैसे जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे कि क्लास 10 में सांख्यिकी में मुख्य रूप से तीन चीज़ को पढ़ना है: मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड। तो आज हम आप लोग को मीन के बारे में बताएंगे। मीन, तो आज हम लोग देखेंगे मीन क्या है और इस मीन को निकालते हैं कैसे। हाउ टू फाइंड मीन, मीन कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही इजी है स्टैटिक्स। हमको ऐसा लगता है कि यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो मीन हम लोग मीन को तीन मेथड से निकाल सकते हैं। तीन मेथड से हम लोग मीन को निकाल सकते हैं, अर्थात तीन तरह से हम लोग मीन को निकाल सकते हैं, तीन विधि से। एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये विधि बहुत ही प्रचलित विधि है और जो स्टूडेंट यदि पढ़े होंगे तो वो देखे होंगे कि ये विधि से ही वो बनाते होंगे। तो ये विधि है डायरेक्ट मेथड। दूसरा है स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन मेथड, इस विधि से भी माध्य निकलता है। स्टेप डिविएशन मेथड, इस विधि के द्वारा भी माध्य निकाला जाता है। और तीसरा जो विधि है मीन मेथड। ये तीन मेथड है जिसके द्वारा मीन को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड को देखेंगे, फिर एग्ज्यूम्ड मेथड को देखेंगे, फिर स्टेप डिविएशन मेथड को देखेंगे। सबसे हल्का ये है, उससे थोड़ा सा भारी कह सकते हैं तो ये है, और उससे थोड़ा सा ये। अर्थात इसको सीख जाएंगे तो इसको सीखने में दिक्कत नहीं होगा, और इसको यदि सीख गए तो इसको सीखने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से तीनों को सीखने का प्रयास करते हैं और हमको उम्मीद है यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आप लोग अच्छा से सीख पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड। और याद रहे, किसी भी मेथड से यदि सवाल को बनाएंगे तो आंसर नहीं बदलेगा। तो हम ऐसा करते हैं, अभी आपके सामने में बोर्ड पर एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से बनाते हैं और ये देखते हैं, आंसर तो सेम ही रहेगा, और ये देखते हैं कि तीनों मेथड से कैसे बनता है। तो हम लोग शुरू करें सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड
और जैसा कि अभी हम आप लोग को बताया है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप लोग इसी मेथड से बनाते हैं सवाल को, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाते हैं आप लोग, तो 2 कॉलम क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, एक क्लास इंटरवल है, ठीक है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल को और फ्रीक्वेंसी दोनों कॉलम को पहले चेक करते हैं। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन दिया हुआ है और सबसे पहले हम लोग सवाल को बनाना शुरू करें तो पता चले कि सवाल बना करके तो परीक्षा से आ गए और बाद में पता चलता है कि वो हमारा गलत बन गया। तो सबसे पहले हम लोग दोनों कॉलम को चेक करेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल है इसको चेक करने का तरीका क्या है वो बता देते हैं। चेक करने का तरीका है कि इसका क्रॉस अंक मिलना चाहिए। किसी किसी सवाल में आप लोग देखेंगे कि क्रॉस अंक नहीं मिलता है। यदि जिस सवाल में आपको क्रॉस अंक नहीं मिलता है तो सबसे पहले उसको उस कॉलम को अर्थात उस क्लास इंटरवल वाले कॉलम को पहले सही कर लेते हैं, फिर हम लोग सवाल को बनाने लगेंगे। तो इसमें तो क्रॉस मिल रहा है, इसीलिए ये कॉलम हमारा सही है, अर्थात हमारा जो क्लास इंटरवल का जो क्वेश्चन है ये सही दिया हुआ है किताब में। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी कॉलम यहाँ तो सही है, लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन दिया रहता है सेकेंड वाला कॉलम वो फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है। तो कैसे समझेंगे कि वो कॉलम फ्रीक्वेंसी है या नहीं है? तो इसका नियम है कि जो हमारा डिजिट है वो इंक्रीज और डिक्रीज अर्थात घटना और बढ़ना दोनों होना चाहिए, घटना भी चाहिए और बढ़ना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 25 से बढ़ गया 25 से घट गया और फिर 15 से बढ़ गया। यहाँ पर घटना और बढ़ना दोनों चाहिए, यहीं पर घट और बढ़ रहा है तो आगे हम देखेंगे भी नहीं। यदि मान लेते हैं कि ये हमेशा इंक्रीज होता रहे या हमेशा डिक्रीज होता रहे तो हम समझेंगे कि हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है वो गलत, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। हमको फ्रीक्वेंसी कॉलम अपने से बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं हम लोग। पहला वाले कॉलम को चेक करने का तरीका है कि क्रॉस डिजिट मिलना चाहिए। क्रॉस का मतलब है जैसे यहाँ 10 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, 14 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, तो ये क्रॉस मिलना चाहिए। और दूसरा फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को चेक करने का तरीका है कि वो डिजिट घटना और बढ़ना दोनों होना चाहिए। 25 से कम हो गया 15 और 15 से कम हो गया 20, तो ये घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। एक बार फिर से बता दे, यदि ये बढ़ता जाए या घटते चला जाए तो हमारा वो फ्रीक्वेंसी नहीं माना जाएगा। हमको फ्रीक्वेंसी फिर से अपने से बनाना पड़ेगा। तो खैर यहाँ तो हमारा दोनों कॉलम सही दिया हुआ है। यदि कॉलम गलत रहता तो फिर हम उस कॉलम को सही करते और फिर हम लोग मीन को बनाने लगते। तो याद रखना है कि जब भी हम लोग मीन वाला क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले दोनों कॉलम को देख लेंगे कि हमारा दोनों कॉलम सही है या नहीं है। यदि सही है तो बनाएंगे, नहीं है तो पहले सही कर लेंगे और फिर बनाएंगे, ठीक है। तो यदि सही है तो सेकेंड वाला कॉलम, यदि दोनों कॉलम सही है तो सेकेंड वाला कॉलम जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं fi से भी डिनोट किया हुआ रहता है, कहीं कहीं fi से डिनोट होता है, तो fi से भी डिनोट कर सकते हैं या सिर्फ हम लोग f से भी डिनोट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक से डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ f से डिनोट करते हैं, सेकेंड वाले कॉलम को f से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमको 2 कॉलम अपने से बनाना रहता है, 2 कॉलम अपने से बनाना है, 2 कॉलम। इस मेथड में 2 कॉलम हमको अपने से बनाना है। एक क्लास मार्क जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, क्लास मार्क को, कहीं कहीं क्लास मार्क को xi से डिनोट करता है, तो ये भी सही है। और हम जो x से डिनोट किए हैं ये भी सही है, दोनों सही है।
तो हम यहाँ पर एक्स से डिनोट करते हैं। याद रखना है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को स्मॉल एफ से और क्लास मार्क वाले को एक्स से डिनोट करते हैं। अब क्लास मार्क कैसे बनेगा, तो याद रखना है क्लास मार्क हमेशा क्लास इंटरवल वाले कॉलम से बनता है। फिर से सुन लेना है, क्लास मार्क क्लास इंटरवल वाले कॉलम से बनता है। तो कैसे बनता है, बहुत ही आसान है। क्लास मार्क को बनाने के लिए क्लास इंटरवल वाले जो डिजिट है उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग करेंगे। दोनों डिजिट को जोड़ना है और जितना आएगा फिर उसको 2 से भाग करना है। एक बार फिर से बता दे, क्लास मार्क क्लास इंटरवल वाले कॉलम से बनता है। और कैसे बनता है, तो क्लास इंटरवल वाले में जो डिजिट है उसको जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा और 2 से भाग करेंगे तो हमारा 5। दोनों को जोड़कर 2 से भाग। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा। हो सकता है कि इसीलिए हम कभी कभी किसी चीज़ को 2 बार 3 बार बोलते रहते हैं। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आवे तो दूसरा बार बोल देते हैं ताकि फिर से उसको सुने और फिर से समझ में आ जाए। तो कैसे आया, दोनों को जोड़े हैं तो 10 हुआ, 2 से भाग किए हैं 5। दोनों को जोड़े हैं 10 और 20 को 30 होगा, 30 को 2 से भाग करेंगे 15। और इसी तरह इसको बनाते चले जाएंगे। दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे। ठीक, इतना करने में कुछ समय लगेगा, ये तो बता दिए कैसे बनता है। लेकिन एक और आसान बता देते हैं, यदि 2 कॉलम को हम इस तरह कर दिए तो दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि कितना का डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस का मतलब है अंतर। दोनों में अंतर कितना का है, तो दोनों में यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 का अंतर है। तो 10 को जोड़ते चले जाते हैं, अपने आप निकल जाएगा। तो 2 तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, या तो ऐसे जोड़ते जाए और 2 से भाग करते जाए, और नहीं तो समय को बचाना है तो दोनों का डिफरेंस जितना आएगा उसको जोड़ते चले जाएंगे। जैसे दोनों में 10 का डिफरेंस है, 10 जोड़ते जाते हैं तो 10 यदि जोड़ेंगे 25, 10 जोड़ेंगे 35, 10 जोड़ेंगे 45, 10 जोड़ेंगे 55, 10 जोड़ेंगे 65, 10 जोड़ेंगे 75। एक बार यदि चेक कर ले तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको। लास्ट में क्या बोले हैं, क्लास मार्क कैसे बनता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। यदि दोनों को जोड़ ले तो 150 और 2 से भाग करें तो 75। ये तो हमारा सही। तो क्लास मार्क बनाने हमको लगता है कि आगे आओगा आप लोग को। क्लास इंटरवल वाले में दोनों डिजिट को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्लास मार्क बन जाएगा। ठीक, इस तरह हम लोग को समझ में आ गया। अब ये कॉलम बन गया। अब एक और लास्ट कॉलम बनाना है, एक लास्ट कॉलम बनाना है, वो है fx का। fx का मतलब क्या होता है, fx का मतलब होता है कि f वाला कॉलम और x वाला कॉलम को गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। f वाला कॉलम और x वाला कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी f और x वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो गुना करके लिखेंगे। इसको इससे गुना करके यहाँ, इसको इससे गुना करके यहाँ, गुना करके लिखेंगे। और याद रखना है थोड़ा डिजिट बड़ा है, गुना करना सावधानी से है। थोड़ा सा भी यदि मिस्टेक हो गया तो हमारा ये सवाल गलत हो जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से गुना करते हैं। 25 को 5 से गुना करते हैं 125। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7, 7 5 12, 2 2 5, 25 दूना 50। ठीक, 15 पंचे 7 और 15 तिया 45, 45 दूना 90, 0 5 तिया 15, 1 16। ठीक है, ये तो गुना करना होगा, बड़ा है। 65 65, 5 5 2 32। ठीक है ना, 2 32
3 5 2 2 4 2 2 5 और ये कितना हो जाएगा 0 5 25 2 7 5 35 इतना हुआ। ठीक है, याद रखना है गुना करने में बहुत ही सावधानी से गुना करना है। यदि हल्का सा भी मिस्टेक हो गया गुना करने में तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, तो हमारा fx निकल गया। ठीक है, बस दो एक कॉलम हमको बनाना रहता है, एक x का और दूसरा fx का। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड का रूल देखें। डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालने के लिए रूल होता है x डैश बराबर समेशन fx अपॉन समेशन f। याद रहे इस x डैश को हम लोग मीन कहते हैं, मीन जो हमको निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग समेशन बोलते हैं और इसका अर्थ होता है टोटल, यानी कि टोटल जोड़ना है। इसका अर्थ होता है टोटल करना, जोड़ना। ठीक है, तो बस यही दो चीज को समझे। तो यहां पर बोलता है क्या, माध्य निकालने के लिए रूल है हमारा जोड़ना है। किसको, तो fx कॉलम को जोड़ना है। इसका अर्थ होता है टोटल करना। किसको टोटल करेंगे, तो fx कॉलम को। ये है हमारा fx कॉलम, इस fx कॉलम को टोटल करेंगे। ठीक है, और फिर नीचे में बोलता है किसको टोटल करने, f को टोटल करने। ये है हमारा f, इस f को टोटल करेंगे, fx को टोटल करेंगे, fx वाले कॉलम को टोटल करेंगे और f वाले कॉलम को टोटल करेंगे। ठीक है, तो टोटल करते हैं। टोटल भी बहुत बड़ा बड़ा अंक है, तो 5 5 5 10 10 10 10 10 और 10 20 2 5 2 7 7 2 9 9 5 14 14 16 18 18 2 20 2 7 2 9 9 2 11 11 और 6 17 17 और 3 20 4 26 26 और 26 10 36 36 2 38 38 और 1 39 3 3 3 3 6 6 6 4 10 10 और 1 11। इसको टोटल करने पर इतना आया। ऊपर में fx वाले कॉलम को टोटल कर लिए और नीचे में f वाले कॉलम इसको नहीं टोटल करना है। ये x वाला कॉलम है, हमको f वाला कॉलम को टोटल करना है। इसको x वाले कॉलम को टोटल नहीं करना है, ये टोटल का सिंबल है। तो इसको टोटल कर ले। 5 5 10 5 15 5 20 2 2 5 2 7 7 13 13 और 3 16 16 18 18 18 2 20 20 2 22 23 24 इतना हुआ। ठीक है, अब हम fx कॉलम को जो टोटल किए हैं तो हमारा आया 11,900 और ये आया है f आया है इतना। ठीक है, अब यदि कटता है तो काटे और उसके बाद भाग करके हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको यदि काटते हैं तो इतना हुआ, और कटेगा तो कितना होगा, और कटेगा तो कितना होगा। यदि हम इसको 2 से काटे तो 12 5 9 5 इतना हुआ। ठीक है, तो हमारा इतना हुआ। अब हम लोग 12 से इतना में भाग कर देते हैं तो कितना, तो यहाँ पर हम भाग दिए तो लगभग हमारा कितना आया। यहाँ पर यदि हम लोग भाग दिए तो हमारा लगभग 49.58 आया, लगभग। तो 49.58 आया। इसको हम लोग 49.5 इसको हम लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं, अप्रॉक्स। और ये हमारा आंसर इस तरह हमारा आया। ठीक है, तो इस विधि से हम लोग कई बार बनाए भी होंगे और जनरली हम लोग इसी विधि से बनाते हैं। लेकिन कभी कभी
एग्जामिनेशन में किसी सेलेक्टेड मेथड को दे करके पूछेगा कि इस विधि से, इस मेथड से मीन को कैसे निकाला जाता है, तो ये डायरेक्ट मेथड है और इस मेथड से हम लोग बनाते हैं, तब तो परीक्षा में इस मेथड से बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि दूसरा मेथड से यदि पूछता है तो हो सकता है यदि उस मेथड से हम लोग नहीं सीखे होंगे तो फिर परीक्षा में बनाने में दिक्कत होगा। तो इस मेथड से हमको 49.5 के अप्रॉक्स में आंसर आया। तो पहला मेथड तो समझ गए। अब हम लोग आते हैं एक दूसरा मेथड। चलिए अब हम लोग सेकंड मेथड आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इस मेथड से हम लोग देखते हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है। अभी आप लोग देख रहे थे डायरेक्ट मेथड से, बहुत ही आसान है, हम लोग कई बार इसी मेथड से बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चन तो हमारा यही 2 दिया रहता है, तो इस मेथड से हमको क्लास मार्क बनाना ही रहता है, लेकिन इस मेथड से हमको एफएक्स नहीं बनाना रहता है। तो हम ऐसा करते हैं, इस एफएक्स को हटा देते हैं। ये एफएक्स जरूरत पड़ता है डायरेक्ट मेथड से बनाने से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और ये हट गया। तो एज्यूम मीन मेथड में हमको करना क्या है वो अब हम लोग देखते हैं। एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड में हम लोग करते क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें ध्यान से देखना है, ये क्लास मार्क में हम कोई बीच का एक टर्म लेंगे, ये बीच का एक टर्म लेंगे, ध्यान से देखना है, बीच का कोई एक टर्म लेंगे। तो यहां पर यदि गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि ये ऑड रहता तब तो जैसे 9 रहता तो 4 नीचे छोड़ देते, 4 ऊपर छोड़ देते और बीच वाला आ जाता। जैसे 5 रहता, 5 कॉलम रहता, जैसे 5 कॉलम रहता, ये 5 कॉलम है, ठीक है, ये 5 कॉलम है। तो 5 कॉलम में क्या है, एक कॉलम ऊपर छोड़े, एक कॉलम नीचे छोड़े, फिर एक कॉलम ऊपर छोड़े, एक कॉलम नीचे छोड़े और बीच में ये टर्म आ गया। लेकिन यहाँ पर तो इवन है, तो यहाँ पर यदि हम इस दोनों को छोड़े, फिर इस दोनों को छोड़े, फिर इस दोनों को छोड़े, तो बीच में यही 2 टर्म आ रहा है, यही 2 टर्म आ रहा है बीच में, ठीक है। तो हम ऐसा करते, इस दोनों में से किसी एक को ए मान लेंगे। जो ए मानेंगे उसी को एज्यूम कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ए का मतलब हो गया जो बीच का जो टर्म है, सो जो बीच में जो टर्म है उसको हम लोग ए मानते हैं, वो भी क्लास मार्क में। क्लास मार्क अभी बनाना सीखे थे हम लोग। क्लास मार्क में जो बीच का टर्म है, तो क्लास मार्क में बीच का टर्म कौन हुआ, यही दोनों। इस दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं। सपोज करते हैं, मान लेते हैं 45 को मान लिए, 45 को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। अब ए मान लेंगे तो इसका रूल हो जाएगा x माइनस ए, और इसको कुछ और दे देते हैं नाम, मान लेते हैं इसका नाम डी दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, डी दे देते हैं, और या नहीं तो इसको हम यू दे देते हैं, कुछ भी दे दे, ठीक है। एक बार फिर से बता दे, एक किसको माने हैं, क्लास मार्क जो होगा उसका बीच का टर्म। तो बीच में तो यही दोनों आ रहा है, तो इस दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। हम 35 भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं। अब हम लोग इसका मान निकालते हैं। याद रखना, इस कॉलम के लिए x हो गया 5, ये x का मान है, ये x का मान है। इस कॉलम के लिए x हो गया 5, इस कॉलम के लिए x हो गया 15, इस कॉलम के लिए 25, इस कॉलम के लिए 35, इस तरह। तो हम यहाँ पर रफ में 1-2 ठोक को करके दिखाते हैं। यहाँ पर रूल क्या है, u बराबर x माइनस ए, ठीक है। a का मतलब कितना हो गया 45, a का मतलब 45, तो a का मान हमेशा 45 डालेंगे, और x का मान कितना है इस कॉलम के लिए 5, तो घटाएंगे तो कितना हो गया -40। इस कॉलम के लिए क्या होगा, इस कॉलम के लिए a नहीं बदलेगा, सिर्फ x बदलेगा। इस कॉलम के लिए x कितना हो जाएगा 50, और घटेगा तो कितना हो जाएगा -30,
अब इस कॉलम के लिए ए नहीं बदलेगा, ए हमेशा फिक्स्ड रहेगा 45। अब x बदल करके कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, घट करके कितना हो जाएगा -20। इस कॉलम के लिए कितना हो जाएगा 35, तो कितना हो जाएगा -10। इस कॉलम के लिए कितना हो जाएगा 45, तो 0। इस कॉलम के लिए कितना हो जाएगा 55, तो ये हो जाएगा +10। ये इस कॉलम के लिए +20, इस कॉलम के लिए +30। इस तरह समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देते हैं। अभी इससे पहले जो बनाए थे उसमें हम लोग fx निकालते थे, इस मेथड में fx नहीं निकालते हैं। इस मेथड में x माइनस ए का मान निकालते हैं, x माइनस ए का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो ए कहाँ से आएगा? तो क्लास मार्क का जो बीच का जो टर्म होगा, जैसे बीच में यही दोनों आ रहा है, यही दोनों आ रहा है, इस दोनों में से किसी एक को हम लोग ए मान सकते हैं। तो इसका रूल होता है x माइनस ए। तो a का मान हमेशा 45 हो गया। अब x इस कॉलम के लिए x हो जाएगा 5, इस कॉलम के लिए x हो जाएगा 15, इस कॉलम के लिए x हो जाएगा 25 और मान रखेंगे और इस तरह निकाल देंगे। ठीक, अब हम लोग एक और कॉलम बनाते हैं, एक और कॉलम बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग करेंगे क्या? इसमें हम लोग करेंगे क्या, f और u कॉलम को गुना कर देंगे। f और u कॉलम में याद रखना है, उस वाले में fx को गुना किए थे, इस वाले में fu को गुना करेंगे, fu को गुना करेंगे। f वाला कॉलम और u वाला कॉलम को गुना करेंगे। ये हमारा u वाला कॉलम है, तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 1000, 15 तिया 45। ठीक है, ये 400, ये कितना हो जाएगा -150, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 65, 0, ये कितना हो जाएगा 15 तिया 5 तिया 15, इतना हो गया। ठीक है, अर्थात इस और इस कॉलम को गुना करके यहां लिख दिए। अब यहां पर क्या है ना, हमारा प्लस भी है माइनस भी है, तो ऐसा करते हैं प्लस वाले को जोड़कर एक जगह लिख लेते हैं, प्लस वाले को जोड़ लेते हैं 0, फिर 0, 5 3 8 11 1 और ये 3, प्लस वाले को जोड़ लिए। अब माइनस वाले को जोड़ करके माइनस लगा के लिख लेते हैं, माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, तो माइनस वाला 0 0 0 0। ठीक है, 5 5 5 5 10 10 10 10 10 1 1 1 1 5 5 10 1 1 4 1 5 5 4 9 9 1 10 1 1 1 1 1 1 2, इतना हो गया। इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको घटा देते हैं। ठीक है, अर्थात प्लस वाले को जोड़कर एक जगह और माइनस वाले को जोड़कर एक जगह। अब यदि हम घटाएंगे तो कितना होगा 1100। समझ में आया? 1100 हो गया, तो इतना हमारा कॉलम बन गया। अब इस मेथड से माध्य निकालने का हमारा रूल हो जाता है x डैश बराबर a प्लस समेशन f इंटू यू बाय समेशन f। बाद बाकी सब जानने करते हैं, टोटल करना एफ यू कॉलम को और टोटल करना एफ कॉलम को। ए तो हम लोग जानते ही हैं 45 है। अब देखते हैं कि इसमें मान रखने के बाद क्या आता है। तो ए का मान हो गया 45 प्लस एफ यू को टोटल करने पर इतना है और एफ टोटल करने पर इतना है। अब हम इसको काटते हैं तो ये कैंसिल हो गया, 2 से काटे 12 और ये कितना हो जाएगा 5 और 5। ठीक, तो 45 प्लस 55 बाय 12। अब हम लोग 55 में 12 से भाग करते हैं तो कितना होगा। यदि हम इसमें भाग करें
तो हमारा 4.5 होगा। इतना में इतना से भाग करेंगे तो लगभग में 4.5। यदि हम इसको जोड़े तो 49.5 अप्रोक्स में, और ये हमारा आंसर हो गया इस मेथड से। उसमें भी 49.5 आया था, इसमें भी 49.5 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, दो मेथड को तो हम लोग समझ गए अच्छी तरह से कि कैसे कैसे इस मेथड से सवाल को बनाया जाता है। अब एक लास्ट मेथड है जिसको बोलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं उस स्टेप डिविएशन मेथड को। हमको उम्मीद है कि इसको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग एक तीसरा मेथड, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है, डिविएशन मेथड। तो इस मेथड से कैसे बनता है, तो एक बार अब हम आप लोग को फिर से थोड़ा याद दिला दे। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, इसमें 2 कॉलम हमको बनाना रहता था। फिर से बता दे, 2 कॉलम बनाना रहता था, एक क्लास मार्क का और दूसरा एफएक्स का, ठीक। 2 कॉलम हमको बनाना रहता था, ठीक। सेकंड जो हमारा था इससे पहले, उसमें ये 3 कॉलम बनाना था। एक एक्स तो बना हुआ था ही, दूसरा यू और तीसरा एफ यू। इस वाले में सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहां से ये कॉलम हट जाता है, ये कॉलम नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है और कुछ चेंजिंग नहीं होता। ये कॉलम हट जाएगा, ये कॉलम, और इसमें एक और कॉलम बढ़ेगा, इसमें एक और कॉलम बढ़ेगा कुछ इस तरह। तो इस तरह बनाएंगे ही। अब हम लोग एक नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे और वो डी का कॉलम। तो डी कैसे निकलेगा, तो ये जो हमारा यू आया है, अर्थात अभी जो सेकेंड जो मेथड है उसमें जो यू आया है, यू में एच से भाग करेंगे, यू में एच से भाग करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है दोनों मेथड में। इससे पहले वाले मेथड में यू निकालना सीख गए थे, कैसे यू निकलता है। अब इस वाले मेथड में डी निकालना सीखेंगे। तो डी कैसे निकलेगा, तो जो यू का मान आया है उसमें हम लोग एच से डिवाइड करेंगे। एच कहाँ से लाएंगे, अब तो क्लास इंटरवल से लाएंगे। क्लास इंटरवल से कैसे आएगा, तो क्लास इंटरवल में देखेंगे कि डिफरेंस कितना का है किसी में भी, जैसे 40 से 50 में कितना का डिफरेंस है, 30 से 40 में कितना का डिफरेंस है, 70 से 80 में कितना का डिफरेंस है, 10 से 20 में कितना का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस जा रहा है सब में, तो जितना का डिफरेंस होगा वही हमारा एच होगा। तो इस कॉलम में एच का मान हमेशा 10 होगा, क्योंकि सब में 10 का डिफरेंस है। तो इसमें सब में 10 से भाग करना है, सब में 10 से भाग करना है। तो यदि हम सब में 10 से भाग करें तो ये हमारा 4 आ जाएगा, -4। इसमें भी 10 से भाग करेंगे -3, इसमें भी 10 से भाग करेंगे -2, इसमें 10 से भाग करेंगे -1, इसमें 10 से भाग करेंगे 0, 0 में 10 से भाग करेंगे 0, 10 में 10 से भाग करेंगे 1, 20 में 10 से भाग करेंगे 2, 30 में 10 से भाग करेंगे 3। समझ में आया। जो u निकला था इससे पहले वाले मेथड में, उसमें हम लोग h से डिवाइड करेंगे। h कहाँ से आएगा, क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल से कैसे आएगा, तो क्लास इंटरवल में जितना का डिफरेंस होगा वही हमारा h होगा। क्लास इंटरवल में 10 का डिफरेंस है तो वही हमारा h हो गया, और इसमें 10 से भाग करेंगे, हमारा इस तरह निकल गया। अब यदि इस तरह निकल गया तो अब हम लोग करेंगे क्या, एक नया कॉलम बनाएंगे और एफ डी लिखेंगे। यहाँ एफ डी, एक नया कॉलम बनाएंगे और उसमें एफ डी। एफ डी का मतलब है एफ और डी कॉलम को हमको गुना करना है, एफ और डी कॉलम को गुना करना है। तो गुना कर दे, कितना होगा 100, ये कितना हो जाएगा
45, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा -15, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 150। इतना फिर से सुन लें, F वाला कॉलम और D वाला कॉलम को गुना करके यहां लिख दिए, इसको और इसको गुना करके। अब फिर सेम उसी तरह प्लस वाले को जोड़ करके एक जगह, माइनस वाले को जोड़कर एक जगह लिख लेते हैं और फिर घटा देंगे। तो पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 0 0 0, 5 3 8, 1, ये 3, माइनस इसको जोड़ ले, 5 5 10, 1 1 1 4 1 5, 5 4 9 9 1 10, 1 1 1 1 1 1 1 2। यदि घटा दें तो हमारा हो जाएगा 1 1 0, इस तरह। यानी कि ये मेथड क्या है, डिजिट को कम करते चला जाता है। पहला वाला मेथड में बहुत बड़ा बड़ा डिजिट था, सेकेंड वाला मेथड में डिजिट को कम किया, यानी हल्का किया, छोटा कर दिया डिजिट को, और इस मेथड में बहुत ही छोटा कर दिया। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। चलिए, अब इस मेथड को यदि हम लोग इतना समझ गए तो अब इसका रूल क्या है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका रूल क्या है। चलिए, इसका रूल होता है, ध्यान से देखें, इसका रूल होता है x डैश बराबर a प्लस h इंटू समेशन f d बाय समेशन f। ये रूल होता है इसका। a मालूम है 45, ठीक, a मालूम है 45, h मालूम है ये, और एफ डी का मतलब है कि टोटल करना है FD को और F को टोटल करना है। तो यहाँ पर A का मतलब हो गया 45, H का मतलब हो गया 10, तो A का मतलब हो गया 45, H का मतलब हो गया 10, FD को टोटल करने पर कितना आया है, FD को टोटल करने पर 110, और F को टोटल करने पर कितना आया है 240। ये और ये कैंसिल हो गया, 45 प्लस ये कटेगा 12 और ये 55, तो 55/12 45। अभी 55 में यदि 12 से गुना करें तो 48 7.0 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, कितना हो गया 4.5 अर्थात 49.5। और अभी आप लोग क्या इसको अप्रॉक्स में लिखेंगे, अप्रॉक्स में। अभी आप लोग क्या देखें, किसी भी मेथड से यदि हम लोग मीन को निकालें तो आंसर सेम है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो कहीं समझने में, तो वो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखकर यदि भेजता है तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक हम हल करने का कोशिश करेंगे। वैसे किसी भी स्टूडेंट को क्लास 10 के मैथ में कहीं भी यदि प्रॉब्लम है तो यदि कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजता है तो उम्मीद करते हैं हम उसका वीडियो बनाकर आप लोग के सामने में भेजेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और या नहीं तो बीच में रोक करके आप इसको उतार भी सकते हैं। तो समझ में आया या नहीं आया एक बार कमेंट बॉक्स से में लिख करके जरूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।